मॉर्निंग लवली पीपल। हे गुगलानी के पापा गुगलानी सेक्शन के ऑटोमोटिव सेक्शन के एक नए सेक्शन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में मैं आज से आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स की कार्स जिनके लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ और ओनरशिप हैं। ऐसी कार्स जो 10 साल पुरानी हैं, 1 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, ऑल दैट, ताकि आप लोगों को पता चल सके ऐसी कुछ गाड़ियाँ इतनी पुरानी हो जाती है, उनका अपकीपमेंट कॉस्ट, ओनरशिप रिव्यू, वो सब कैसा है। तो इसी के अंडर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है 2010 मॉडल टाटा इंडिका विस्टा क्वाड्राजेट औरा BS4। यस, इतना लंबा नाम। ये है हमारी गाड़ी। 1,53,000 चल चुकी है, ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी है। और कैसा रहा है इसका रिव्यू, कैसा है इसका ऑनरशिप एक्सपीरियंस, कैसा है इसकी अपनी अपकीपमेंट कॉस्ट, ये सब बताने वाला हूँ मैं आज आपको इस वीडियो में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले लेते हैं इसका एक वॉक अराउंड। दिस इज़ द सक्सेसर ऑफ ग्रेट ओल्ड टाटा इंडिका। यस, टाटा इंडिका, जिसको आजकल लोग देखते हैं और कहते हैं क्या पुरानी खटारा गाड़ी है, कोई नहीं बैठने को तैयार, टैक्सी गाड़ी है, बट ये उसकी सक्सेसर थी। और आप खुद ध्यान लगाइए, टाटा इंडिका एक ऐसी गाड़ी थी जिसने हमें दिखाया हैचबैक का साइज़ बड़ा हो सकता है। वरना इससे पहले मारुति जो हमें दे रही थी जेन, एस्टिलो 800, हैचबैक के नाम पे वो छोटी होती थी, बट टाटा इंडिका का जो सिलहाउट था वो इतना बड़ा था। मतलब हैचबैक भी बड़ी हो सकती है, स्पेशियस हो सकती है, टाटा ने दिखाया हमें। और उसके बाद इसने उसको आगे कैरी किया। ये है इसकी बैक व्यू, टाटा इंडिका की तरह ही लगती है। इसकी जो क्रिसमस लाइट्स हैं, ये क्रिसमस लाइट्स हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, मुझे बहुत पसंद है। यही जब वोल्वो में लगी होती हैं, होंडा CR-V में लगी होती हैं, तब बहुत पसंद आती हैं। लेकिन अगर ये इंडिका में लगी होती हैं, टाटा की किसी गाड़ी में लगी होती हैं, तो सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं कि भाई ये क्या है, ये तो पुरानी चीज़ को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। साइड व्यू देखिए, इंडिका का ही है, 14 इंचज़ टायर। दिस इज़ द रियर क्वार्टर। ये टॉप मॉडल रहा था तब का, तो इसमें डिफॉगर भी है, वॉश वाइपर भी है रियर में। पुल टाइप हैंडल बार्स, ग्रेट गुड साइज मिरर्स, इंडिकेटर नॉट ऑन द फेंडर बट जस्ट बिलो द पिलर्स। इसका फ्रंट का जो लुक है, इसमें डुअल बल्ब्स दिए हुए थे, बहुत ही क्लासी लगते हैं जलते हुए। इनका ये जो स्टार्टिंग का वर्जन है, इसका लुक कुछ ऐसा है। बाद में मांजा आई थी, तो इसका एक अपडेटेड वर्जन बाद में आया था, तो उन्होंने जो फ्रंट का जो एंड है वो मांजा से अपडेट कर दिया था, विच ऑल्सो लुक नाइस। पार्डन में ये कार थोड़ी गंदी है, और इसका जो बोनेट का कलर है वो थोड़ा फेड है, क्योंकि ये जो पेंटेड था, इसका एक कलर, एक आफ्टर ग्लो करके कलर था जो मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर था, बट आफ्टर दीज मैनी ईयर्स वो फेड आउट हो गया है। कार इज़ ऑल डेंटेड एंड स्क्रैच्ड एक्सटर्नली, बट मैकेनिकली इट इज़ जस्ट फाइन। इट इज़ एन ऑसम इंजन। तो लेट्स सी द इंजन नाउ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि जो बॉडी पैनल्स हैं इसके टिपिकल टाटा हैं। द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड, द बोनेट इज़ वेरी हैवी, एंड दिस इज़ द हार्ट ऑफ द मैटर। दिस इज़ क्वाड्राजेट 75 PS Fiat sourced diesel engine which produces around 74 horsepower at 4000 RPM, और 1750 के करीब इसका टर्बो स्पूल अप होना स्टार्ट होता है, एंड इट गोज़ टिल अराउंड 3500 RPMs। इसमें 2 और इंजन ऑप्शंस भी थी। एक सफ़ायर इंजन था, वो भी Fiat सोर्स था, जो ज़्यादा नहीं चला, और एक टाटा का अपना इन हाउस TDI इंजन था। द इंजन इज़ अराउंड 153,000 किलोमीटर रन, बट इट स्टिल रन्स ब्यूटीफुली, एज गुड एज न्यू। इसी वजह से ये गाड़ी जितनी भी पॉपुलर हुई वो इसी इंजन की वजह से हुई। दूसरी बात, मैं आपको इस इंजन से रिलेटेड एक और बता दूं कि इसी इंजन की ऐसी ट्यूनिंग करी टाटा ने कि मेरे को कभी कभी लगता था कि गुरु ही रह गया, चेला गुरु से भी आगे निकल गया। इन्होंने जो लीनियर पावर डिलीवरी है, जो टर्बो की ट्यूनिंग इतनी बेटर करी टाटा ने, इवन तब के मारुति के इंजन से भी बेटर ट्यूनिंग करी थी टाटा ने। इसको चला के जो मज़ा आता है
बहुत बढ़िया आता है। एफिशिएंसी एयर आई की तो थी अराउंड 23, तो आराम से हाईवे पे 22 देती, सिटी में 16, 17, 18 डिपेंड। दिस इज़ द बूट। साइज इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द इंडिका वी हैड, बट इट्स बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि पीछे डिक्की छोटी कर दी, बट यहाँ पर जो इन्होंने सोफ़ा लगाया है, द 60-40 स्प्लिट रियर सीट, विच इज़ जस्ट लाइक सोफ़ा। आप ये देखिए, आजकल की गाड़ियों में लोग क्या करते हैं कि लेग स्पेस दिखाने के लिए ज़्यादा जो सीट बेस है उसको छोटा कर दिया जाता है, बट नन ऑफ दैट शिट इन टाटा दैट टाइम। जो इसकी विड्थ है दिस मच, ये आज भी किसी गाड़ी में नहीं आती। दिस वॉज ट्रू 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 सीडैन क्लास। अगर आप इसमें बैठते हैं यू गेट वेरी गुड अंडर थाई सपोर्ट, और इतनी स्पेशियस है गाड़ी, और यही इसकी यूएसपी थी। हम यहाँ बैठा हूँ मैं, जस्ट लुक अराउंड, द विजिबिलिटी वॉज वेरी वेरी गुड, cabin was airy, AC was a chiller, space to keep your stuffs on all the doors। तब बॉटल रखने का जुगाड़ और वो सब नहीं होता था। माइंड यू दिस इज़ 10-year-old डिज़ाइन। 3 people कैन सिट वेरी कंफर्टेबली एट द बैक। ये बीच में थोड़ा फ्लैट नहीं है, इसकी थोड़ा सा, इसकी वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, बट मैनेजेबल। सीट्स आर गुड साइज्ड, वेरी वेल बोल्स्टर्ड। एक जो सोर पॉइंट था वो था ये, दिस वाज सेंटर स्टैक्ड कंसोल। कई लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बाद में क्या किया, जो नई टाटा इंडिका विस्टा 2013 के अराउंड आई थी, उसमें उसको ये कन्वेंशनल जगह पे ले गए थे, बट उसके बाद भी गाड़ी नहीं चल पाई क्योंकि इट वॉज पास्ट इट्स प्राइम। दिस इज टाटा ब्रांडेड stereo system, you get a tachometer, a speedometer and a fuel meter, all telltale lights। इसमें हर तरह के आपको टेलटेल लाइट्स हैं, इवन की सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड ऑल दैट वो भी है। बड़ी सूदिंग सी तो नहीं, बड़ी टिंग 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 करके आवाज़ निकालता है। और मज़े की बात है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है और 20 के बाद वो बेचारा भी बंद हो जाता है, वो कहता है नालायक बंदा है, इसने मानना तो है नहीं, क्यों मैं टीटी करता रहूँ। अनदर सोर पॉइंट वाज द स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग व्हील ऐसा है जो यही डिज़ाइन उन्होंने नैनो में भी दिया, सुमो ग्रांडे में भी दिया। ये थोड़ा सा लैक क्लस्टर है क्योंकि इसमें बैठ के आप जब स्टीयरिंग पकड़ते, एक तो ये साइज़ जो है इसका वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कमर्शियल व्हीकल टाइप स्टीयरिंग था। इनको शुरू से इसको ठीक करना चाहिए था, थोड़ा सिल्वर एक्सेंट डालने चाहिए थे, जो कि इन्होंने नहीं डाले। एम्बलम को सिल्वर रखना चाहिए था, उससे जो फील आती है प्राइवेट बायर को कि क्लासी चीज़ ली है वो आती है, लेकिन इससे नहीं आती थी। इनको ये शुरू में चेंज करना था, जो इन्होंने नहीं किया। बट एनीवेज, गुड स्पेक फुटवेल, वेरी डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स हेयर। मटेरियल यूज वाज वेरी गुड। ये सारा इन्होंने सिल्वर फिनिश दिया था, सॉफ्ट टच प्लास्टिक ऑन द बोर्ड। इस प्राइस पॉइंट पे आज भी किसी गाड़ी में नहीं मिलता ये सॉफ्ट टच। यहाँ फैब्रिक सी, ये आज भी नहीं मिलता है किसी गाड़ी में। बैकलिट पावर विंडोज स्विचेस आज भी नहीं मिलते किसी गाड़ी में। मतलब टाटा ने अपनी तरफ से, टाटा इज़ जस्ट लाइक बजाज इन द बाइक्स। बजाज की अगर आप कोई बाइक देखेंगे, पल्सर वल्सर, ये वो, उनमें इतने सारे फंक्शन दे देते हैं जो टॉप एंड बाइक्स में मिलते हैं, वो दे देते हैं। टाटा ने भी वही कोशिश की थी, बट समहाउ टाटा की जो इमेज थी वो, और इंडिका से इसका जो सेल आउट मिलता था उसकी वजह से ना थोड़ा सा रह गई कमी। बट जो इन्होंने एफर्ट स्टार्ट किया था टाटा इंडिका विस्टा से लेकर, और आज वो टियागो में नज़र आता है, और आज की टाटा की सारी जनरेशन की कार्स में नज़र आता है। जो उन्होंने लर्निंग्स ली थी इस गाड़ी से टाटा को, वो आज पे ऑफ हो रही है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर टाटा। एक कमी यहाँ भी थी, जो इसके जो ये स्विचेस हैं, ये थोड़े से डिस्टेंस इनका ज़्यादा था स्टीयरिंग से, तो यू फील इफ़ यू हैव मॉडरेट साइज पाम्स, तो फिंगर्स तो ऑपरेट करने में थोड़ी दिक्कत रहे। तो कैसा था इसका अपकीपमेंट को, सिया मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ भी टच वुड
कुछ भी अभी तक अनटोवर्ड एक्सपेंस, एक्सीडेंटल एक्सपेंस तो नहीं आया, क्योंकि जो चलाने वाला था बहुत केयरफुल था। और गाड़ी भी ऐसी है एकदम रिलायबल, एकदम प्रैक्टिकल। द स्पेयर्स आर चीप, हर जगह मिलते हैं और कॉमन है, क्योंकि जो इंजन के स्पेयर्स हैं वो एकदम कॉमन है। इसकी एक बार टाइमिंग बेल्ट चेंज हुई है 1 लाख पे, 2 बार इसका क्लच का काम हुआ है, एंड दैट इज़ इट। इसमें कुछ भी उसके ऊपर से नहीं हुआ। इवन द शॉकर्स आर ओरिजिनल, इसकी जो सस्पेंशन के सारे कंपोनेंट्स ओरिजिनल हैं, बट इट स्टिल राइड्स वेरी वेरी वेल फॉर इट्स एज। ये वेरी गुड साइज रियर व्यू मिरर्स है, इट शोज एवरीथिंग बिहाइंड यू, नो ब्लाइंड स्पॉट्स, reversing the car is very easy. You get a good size rear view mirror, adjustable manually. See, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऐसी प्रोग्रामिंग करी कि लिमिटेड को एलटीडी नहीं रखा, टाटा मोटर्स लिमिटेड। तब बहुत टाइम था भाई टाटा के पास ही सब करने का। These are the AC controls. छोटे छोटे जो फीचर्स थे वो इसके देखिए, जो आज भी दूसरी गाड़ी में नहीं है। फॉर एग्जांपल कि मैंने इसके वाइपर्स ऑन किए हुए हैं, एंड आई पुट द कार इन रिवर्स। सी, रियर वाइपर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, न्यूट्रल, रियर वाइपर बंद। सी, ये आज भी फीचर्स नहीं आते गाड़ी में, 10 साल बाद भी नहीं आते। अनदर सोर पॉइंट वाज दिस गियर शिफ्ट। देखो ये खेल मतलब प्ले, ये प्ले जो थी अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है ऑब्वियसली ड्यू टू एज, बट ये पहले भी ज़्यादा थी। और यू गेट अ नॉची फीलिंग इसको चलाने में। बस गियर जो था, गियर बॉक्स इसमें रबरी जैसा लगता, च्युइंगम इसके अंदर कहीं फंसी हुई है तो नॉची फील आती थी। सो लेट्स गो फॉर अ राइड। ड्राइव इज़ वेरी वेरी नाइस स्टिल, इंजन पिक्स अप वेरी वेरी वेल। इसमें वो स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर में जो इनिशियल डेज में सर्च था कि टर्बो एकदम स्पूल हो रहा है, इन योर पैंट्स वाली फीलिंग है, वो नहीं होती। कुछ लोगों को बहुत पसंद थी, बट इफ़ यू आर अ फैमिली गाय, आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप एकदम गाड़ी को भगा रहे हैं, जो लोग झटके खा रहे हैं, वो कोई फीलिंग नहीं है। द पावर वॉज वेरी लीनियर, एज आई टोल्ड यू 75 PS है, 1750 पे इसका स्पूल होता है। टर्बो द पैंड इज़ फ्रॉम 1750 अराउंड 3500, वो क्वाइट वाइड है, तो यू कैन मैनेज वेरी वेल इन द ट्रैफिक एज वेल एज व्हेन यू आर ऑन द हाईवे। द कार इज सॉफ्टली स्प्रंग, पीछे अगर 3 लोग बैठे हैं, 2 आगे बैठे हैं, तो एवरी विल फील कंफर्टेबल। बट एज आई टोल्ड यू, जो स्टीयरिंग है ये जो है थोड़ा सा प्लेजर ले लेता है ड्राइवर से। बैठने वालों को बहुत अच्छा लगता है, ड्राइवर को थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ी वाइड गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा कमर्शियल व्हीकल टाइप चला रहा हूँ, जस्ट बिकॉज द स्टीयरिंग हैज़ ऑलमोस्ट नो फीडबैक। ये देखिए, दिस इज़ द प्ले वी गेट। कभी इधर लुढ़कती है, कभी उधर लुढ़कती है। द बॉडी रोल इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट। एक तो ये सॉफ्टली स्प्रंग है, इस वजह से भी इसमें बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा है। तो ड्राइवर, अगर आप एंथुसियास्ट ड्राइवर है, यू मे नॉट लाइक इट, बट फॉर अ रेगुलर फैमिली चैप इट्स क्वाइट मैनेजेबल। इट ऑल डिपेंड्स आप गाड़ी को चलाते कैसे हैं। अगर आप गाड़ी को नॉर्मल चलाएंगे, प्यार से चलाएंगे, ये सोच के चलाएंगे कि सबको कंफर्टेबल लगे, तो यू विल गेट रिवॉर्डेड। बट अगर आपको भगानी है तो उस पर्पज़ के लिए कभी ये गाड़ी बनी ही नहीं थी, क्योंकि लोग जो स्विफ्ट लेने वाले हैं उस टाइम के, वो स्विफ्ट ही लेते थे कि चलाने में मज़ा आता है और वो सब। बट अगर आपको चाहिए गाड़ी जो खुली हो, सामान रख दो, हाईवे पे जाओ, एवरेज अच्छी मिले, मेंटेनेंस ना हो, तो इसीलिए हमने भी ये गाड़ी ली थी। वी हैव डन multiple trips from Delhi to Manali, Delhi to Dalhousie, overnight, non-stop. See, now I am at 14 third gear, and this is how it picks. No jerks, no nothing. In gear timings इसकी moderate हैं, बहुत अच्छे timings नहीं हैं, but quite manageable. 0 to 100 was around 14 seconds. हाय पिगी विगी, आजकल पिक्स देखने को नहीं मिलते हैं। हाय पिगी, let me show you how it picks up in first gear. Here we go.
1 2 3 नाइस। कोई कह नहीं सकता ये गाड़ी 1,53,000 चली हुई है। मैं अभी मेरे फ्रेंड सर्कल में गाड़ियाँ हैं जिनकी 60,000 70,000 पे भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो इसकी 153,000 पे है। और क्यों बना रहा हूँ मैं आज इसका रिव्यू, एक तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि टाटा की गाड़ियाँ कितनी रिलायबल हैं, प्रैक्टिकल हैं ओवर द लॉन्ग रन दैट इज़। और सेकेंडली दिल्ली में जो स्टूपिड रूल है कि 10 साल पुरानी गाड़ी होगी तो आप डीजल गाड़ी चला नहीं सकते, इस रूल का शिकार हो चुकी है ये गाड़ी भी। तो इट टर्न 10 इन दिस दिसंबर, तो वी हैव सोल्ड इट टू समवन इन पंजाब। अगले 1-2 दिन में गाड़ी जा रही है, तो आई एम श्योर कि जैसे यहाँ पे इसने सर्व किया है हम सबको, इट विल कीप डूइंग दैट इन पंजाब ऑल्सो। सी ये बॉडी रोल था, इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपका इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कि क्या मेंटेनेंस है, कहाँ से ठीक करानी है, कैसे करानी है, बाहर से इसको कैसे अपकीपमेंट जो है वो कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑनलाइन टाटा इंडिका विस्टा क्वाड्रा जेट ऑरा, इसके रिव्यू ज़्यादा है नहीं, अगर आप कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लगे रिव्यू तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब से मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स की गाड़ियों के रिव्यूज़ डालूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि गाड़ियाँ, ऐसा नहीं होता कि 25,000 चल गई, 50,000 चल गई, गाड़ी की लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू कैन मेंटेन योर कार, 2 लाख 1.5 लाख गाड़ी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसकी जो सर्विस थी हर 1 साल या 10,000 किलोमीटर पे कराई गई है, 1.25 लाख के करीब तक तो कंपनी मेंटेन्ड है ये कार। उसके बाद जस्ट बिकॉज की ये गाड़ी कम चलती थी, दूसरी प्राइमरी कार ले ली थी मेरे फ्रेंड ने, तो इसको बाहर से मेंटेन कराया गया। और मेंटेन कराने में क्या होता है, इसको ऑयल चेंज कराना होता है, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, दैट इज़ इट। और वो भी 100% जेन्युइन मिल जाते हैं आराम से आफ्टर मार्केट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। नाउ इन 5th गियर, द गियर रेशियोज वर वेल डिफाइंड, कोई भी गियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल नहीं था इसके अंदर कि आपको लगे कि भाई तीसरे में चल रही है, आप चौथा डालना ही भूल जाओ। ऑब्वियसली 5th गियर वॉज ओवर ड्राइव फॉर द सेक ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, तो 5वें गियर में अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी। इस पर अगर आप 80 के करीब रखो हाईवे पे, तो यू कैन वेरी वेल मैनेज अराउंड 25 किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ डीजल। और तब का डीजल जब ये गाड़ी आई थी अराउंड 40 रुपीज़ पर लीटर था। येस गाइस, 40 रुपीज़। तो सोचो आप कितनी इकोनॉमिकल रहती थी तब। अब 70 75 80 आ गया है। जब ये गाड़ी ली गई तब ऐसा कोई सीन नहीं था। तो इसकी जो आपकी रनिंग ज़्यादा होती थी तब, तो इसकी फ्यूल की एवरेज उसको 1 लाख रुपया आपने ओवर द पेट्रोल इसका जो खर्चा है वो वहीं कंपनसेट हो जाता था इन जस्ट 1 or 2 ईयर्स। और जो लोग तब सोचते थे 2010 में कि डीजल इंजन की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होगी, पता नहीं कितना चलेगा, आगे छोटा इंजन है 1.3 लीटर फीट सोर्स इंजन, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेंटेनेंस वाज वेरी वेरी चीप और रिलायबिलिटी इशू तो कोई हुआ ही नहीं। और लॉन्जेविटी तो आप इंजन की देख ही रहे हैं। अभी भी माइंड यू, जो इनको गाड़ी लेके जा रहे हैं कल पंजाब, वो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, टैक्सी में जाएगी ऑब्वियसली, पंजाब में और कौन चलाएगा। तो उन्होंने इंजन देखते ही उन्होंने बॉडी लाइन के लिए कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा इंजन की चला के देखिए क्या, इंजन इज़ ऑल फाइन, दिस इज़ ऑल वी नीड। 1,53,000 पे भी अगर आप टैक्सी वाले किसी लेने वाले को इम्प्रेस कर दो इंजन से, तो इट हैज़ टू बी समथिंग। वाह मेरे इंडिया कितना साफ सुथरा लग रहा है, स्वच्छ भारत। ABS नहीं था इसके अंदर, सो ऐसे अगर आपको निकलना है तो ये बॉडी रोल, यहाँ प्रॉब्लम आती थी, बट हमको आदत थी तो हम वी गॉट यूज्ड टू इट। सो दैट वाज द ड्राइविंग पार्ट। ऑटो लॉक इसके सारे डोर्स थे, एंड जस्ट लुक एट द रीअश्योरिंग थर्ड। Not exactly European, but much better than the Japanese counter.
ग्राउंड क्लियरेंस वाज वेरी गुड, कभी भी स्क्रैप नहीं होती थी ईजिली ये, ऑल्दो सॉफ्टली स्प्रंग थी बट फिर भी स्क्रैप नहीं होती थी। दिस इज़ द एग्जॉस्ट। यहाँ एग्जॉस्ट कितना अच्छा मैनेज किया टाटा ने, कितना अच्छा कंसील किया, ऑलमोस्ट दिखता ही नहीं है। बट जो अब टियागो है, अब नेक्सन है, पता नहीं हो क्या गया, नीचे लटक के दिख रहा है एग्जॉस्ट। They could have designed it better. So guys, this was the review of Tata Indica Vista Quadrajet BS4 Aura. Yes, Aura. ओहो, आप कह रहे हो आता बेटा, अब आता नहीं हो, अब जाता हो, तो विल श्योरली मिस यू, दिस इज़ बी गॉन सून। सो इसके 4 मैंने पैरामीटर्स रखे हैं। प्रैक्टिकलिटी, जिसमें से इसको मैंने दिए हैं 10 में से 7 नंबर, वेरी प्रैक्टिकल कार। रिलायबिलिटी 10 में से 8 नंबर, वेरी रिलायबल कार। थर्ड वाज वैल्यू फॉर मनी, दैट वाज 9 ऑफ 10, वैल्यू फॉर मनी, वेरी चीप मेंटेनेंस, और जिस प्राइस पॉइंट पे ली गई इट ट्रूली प्रूव्ड इट्स वर्थ। एंड फोर्थ वाज डिज़ायरेबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी थोड़ी सी कम है गाड़ी की इसकी, उसमें हम 5 देते हैं 10 में से, बीइंग एन टाटा। इस वजह से डिज़ायरेबिलिटी और जो कूल फैक्टर है, वाव फैक्टर है, वो थोड़ा कम है। बट ऑल इन ऑल ए वेरी वेरी गुड स्कोर एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। टिल देन बाय, सी यू सून। आगे चलना होगा, चलना होगा। बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा को टाटा।